नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अभी आलोक मेहता जी हैं। जिस तरीके से हम इस बार 78वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस का 78 हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। और इसमें स्पेशली हम जैसा कि देखते हैं कि जो हमारे पश्चिमी राज्य है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, वहाँ पर नक्सलवाद का इतना बड़ा प्रभाव देखा गया, फिर भी इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी प्रगति देखी गई, बहुत सारी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और खुशहाली का माहौल है। इन सब सारी बातों पे हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं। सर, इसमें नक्सलवाद के बावजूद भी इन राज्यों ने जो तरक्की की है, उस पे आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं जी? देखिए विकास, हमने जो बात कही, जम्मू कश्मीर पंजाब में आतंकवाद है, वहाँ नक्सलवाद का उतना असर नहीं है। असल में छत्तीसगढ़, झारखंड, जी कुछ हद तक महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, अब तो उतना प्रभावित नहीं है आंध्र, तेलंगाना या, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में थोड़ा बीच बीच में कुछ घटनाएं हुई थी। इस दृष्टि से दो अलग अलग क्षेत्र में भारत को इस आज़ादी की वो कह सकते हैं कि बीच में बाधा डालने या उस आज़ादी का लाभ सबको न मिले, ऐसी कोशिश आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रेरित है वो तो कश्मीर और पंजाब में काफ़ी पिछले वर्षों में देखा गया। और उसके बाद भी जी इसीलिए कश्मीर को लेकर के आवश्यक बात पहले कहना चाहिए कि आपने दोनों विषयों को मिला दिया। नक्सल को उससे मतलब वो भी आतंकवादी ही है देखा जाए, लेकिन हाँ वो पंजाब और कश्मीर में नहीं, कश्मीर में तो सीधे पाकिस्तान से जो घुसपैठ होती है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी लगा, आज श्रीनगर में लाल किले लाल चौक पर, लाल किले पर तो झंडा फहराते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे और 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले आज भी जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमें सूचनाएं मिली हैं अपने संवाददाताओं जी से सर। और चैनल से, किस तरह से बड़े पैमाने पर लाल चौक से लेकर के और बिल्कुल दुर्गम इलाके जो कश्मीर के हैं वहां तिरंगा फहरा रहा है, ऊंचा ऊंचा 2-2 किलोमीटर ऊंचे तिरंगे फहराए जा रहे हैं। जी सर। जिस इलाके में आतंकवाद इतना छाया हुआ था, जहां पर पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे, वो कश्मीर 370 खत्म होने के बाद 2-3 करोड़ जो है पर्यटक वहां पहुंचने के बाद जिस तरह की खुशहाली जम्मू कश्मीर में दिख रही है, वैष्णो देवी में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, वो एक इस बात का प्रमाण है कि आतंकवादी कोशिश करते हैं। बीच में उन्होंने हमारे सैनिक टुकड़ियों पर भी हमला किया, कहीं कहीं उसके जवाब दिए गए, जी हमारे जवान शहीद भी हुए। और ऐसे आतंकवादी जिस तरह से हमले करते हैं उसका करारा जवाब दे करके खुशहाली, शांति, प्रगति के जो रास्ते खुले हैं बड़े पैमाने पर, वो आवश्यक नहीं है कि वो कैसा, उसके बाद भी अपेक्षाएं तो हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ किसानों का मुद्दा भी यदि हो तब भी, लेकिन जो आतंकवादी जो वहाँ पर ड्रग्स का जो आतंकवादियों ने या पाकिस्तान से जो आता है, जो सीमा पार से आता है, उसके जो खतरे, उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय हमारी जो सेनाएं, कहना चाहिए कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और जो अन्य एजेंसियां हैं ड्रग कंट्रोल रोकने वाली जिस तरह की, वो काम कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और प्रदेश की पुलिस भी, पंजाब की या जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी हम श्रेय देंगे। जी जो ईमानदार लोग हैं वो इससे निपट करके उसे, वहां पर किसान जो अनाज पैदा कर रहा है वो 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में भारत बांट रहा है। अब ये दुनिया जी में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहां ऐसी प्रगति हो। इसी तरह से छत्तीसगढ़, आदिवासी, वहां पर कितनी खुशहाली दिख रही है। जो बस्तर इलाका जहां कभी कभी होता है नक्सल, पिछले दिनों में भी 5 मैंने एक तरह से मुठभेड़ हुई है, फिर कभी कुछ होता है, लेकिन काफी इलाका जहां जाना दुर्गम था, मैं तो उन इलाकों में जाता रहा हूँ। एक समय में ऐसा था बिल्कुल। कि आप घुस ही नहीं सकते थे उन क्षेत्रों में। अब ऐसे है जहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैं दंतेवाड़ा जैसी जगह में जो आदिवासी महिलाएं हैं वो ई रिक्शा भी चला रही हैं, आधुनिक वहाँ कंप्यूटर काम कर रहे हैं। वहाँ के ऐसे एक स्कूल जो नक्सल प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए ऐसा स्कूल है जो दिल्ली के डीपीएस और मॉडर्न स्कूल के बराबर है। मैंने मैं उसको देख जी करके आया हूँ। 100 करोड़ रुपए का उसमें पैसा लगा करके सरकारों ने जो इंतजाम किया, स्वयंसेवी लोगों ने किया, शिक्षकों ने किया। आज नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें बन रही है। कुछ इलाका अभी भी जी है उनके कब्जे में, आप ये कह सकते हैं, जहाँ उनका प्रभाव रहता है, लेकिन जब वो कोई उनको सहायता मिलती है इसी तरह से ऐसे तत्वों के द्वारा जो भारत विरोधी
हमें आ जाए। देखिए, इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना हमें चाहिए, वो जो जिस तरह के नारे जेएनयू के बाहर लगाते हैं, हमें चाहिए आजादी, आजादी लेके रहेंगे, किस बात का? 78 साल, आप जी तो युवा हैं, आपने जिक्र किया कि 78 हम मना रहे हैं वर्षगांठ, और उस समय हम ये कहेंगे आजादी, आजादी तो मिली हुई है महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के जरिए, उसको कहेंगे जी आजादी चाहिए। वो मूर्खतापूर्ण नहीं है। भारत विरोधी जो ताकतें जो फंडिंग से होता है, वो कन्याकुमार हो या माओवादी हो या आतंकवादी हो, आज अदालतें फैसला करके छोड़ रही। मनीष सिसोदिया जेल में रहे लेकिन फिर बाहर आ गए, पहले बीच में हम्म, अरविंद केजरीवाल बाहर आए। तो ऐसे जो तत्व है, यदि वो आजादी के नाम पर या अराजकता ही फैलाने हमारा मंत्र है कहते हैं, उसके बावजूद भारत तेजी से अपनी आजादी और लोकतंत्र की खुशहाली बना रहा है। ये दुनिया को संदेश जाना चाहिए। और दुनिया में भी हमारे 51 लाख 51 लैक्स कहाँ बैठे, अमेरिका में अकेले भारतीय मूल के लोग, प्रवासी भारतीय जो हैं, ब्रिटेन में कितने लाख लोग काम कर रहे हैं, और वहां की आजादी क्या, वहां के जीवन को, सुरक्षित सामाजिक जीवन को कर रहे हैं। वो आजकल पलायन करके आ जाए भारत, तो वो बर्बाद हो जाए। अमेरिका और ब्रिटेन, दो देश, वहां मतलब जीवन उनका बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ये भारत जी की शक्ति आजादी के बाद बढ़ी है, उस पर हमें गौरव है। हमें जो आजादी मिली है, हाँ, इसमें बस ये याद दिलाने की जरूरत है कि ऐसे नक्सली, ऐसे माओवादी, ऐसे आतंकियों को पहले जो हमारी हम याद करते हैं ना, जयचंद्रों से लड़ना है, तो ऐसे ही भारत के गद्दारों से, उनसे बचाने का जिम्मेदारी नागरिकों की। अपने जो अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन हम अधिकारों के साथ अपने उत्तरदायित्व को जिन जिन, इसलिए मैं कोई एक दल नहीं, सब राजनीतिक दलों का इसमें भूमिका है लोकतंत्र को, आजादी को बचाने में। ये हम और आप, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह या राज्यों के मुख्यमंत्री, हम उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरा देश इस मामले में एकजुटता होता है। हमारी स्वतंत्रता, अखंडता, उसको बिल्कुल अक्षुण्ण रखने के लिए। और इसकी निशानी है कि भारत प्रगति कर रहा है इन राज्यों में जो नक्सल और आतंकवाद प्रभावित है। जी सर, जिस तरीके से आपने बहुत सारी तमाम सारी बातें बताई कि चाहे वो उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो या बहुत सारे ऐसे प्रभावित प्रदेश हैं जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन नक्सलवाद के प्रभाव के बावजूद भी वहां पर बहुत सारी तरक्की और खुशहाली देखी जा रही है। सर, अगर हम इसी पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे काम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिससे देश हमारा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है उस पे आप किस तरीके से सर देखते हैं? जी आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है, और ये मैं मानता जी हूँ कि इस समय तो देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी बिल्कुल सुदूर गांव से आई हुई, ये भी एक प्रतीक है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के रिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश, एक समय जी था जिस समय अरुणाचल प्रदेश में हम गए, तब वहां सड़कें इतना कठिन था, पहुंचने में 3 दिन ईटानगर लगते थे। 3 दिन में हम पहुंचे, वहां रहने के बाद वापस आए, कितना दूभर रास्ते होते थे। अब वहां वायु से सेवा से अरुणाचल प्रदेश जो चीन से लगा हुआ है, देखिए वहां, लेकिन दूसरी तरफ अब मणिपुर की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन वहां भी प्रगति हुई ना उन जो राज्यों में। असम में, आज असम जी में जिस तरह से प्रगति हुई है, मेघालय में जो प्रगति हुई है, नागालैंड में जो प्रगति हुई है, थोड़ी इसे कहें कि वो भी बाहरी तत्व आकर के जो मणिपुर की जो बातें हैं जो आज याद दिलाते हैं वहां, जी लेकिन प्रगति के बावजूद जनता तो वो है, लेकिन उनको भड़काने वाले तत्व और विदेशी वहां भी ताकतें सक्रिय रही है कि ऐसे इस बेल्ट पर कैसे भारत में, जो उसको चीन कह लीजिए या और भारत के ऐसे जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो कुछ राज्यों में, त्रिपुरा है, आप देखिए त्रिपुरा का कितना, इतनी प्रगति हुई है। मेघालय इतने अच्छे, मतलब वहां सरकारें आई गई बदली नहीं हो, यही लोकतंत्र की प्रगति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद पूर्वोत्तर पर मैं फिर ये भी याद जी दिलाऊंगा, मनमोहन सिंह जी लगातार हमेशा वो आए हैं, बात का कुछ वर्ष छोड़ दीजिए, वरना अन्यथा हमेशा पूर्वोत्तर से चुन करके राज्यसभा में आते थे। लेकिन उस समय असम सहित, वो असम को अपना नागरिक मैंने वहां का अपना पता दिखा करके चुन के आते राज्यसभा में। लेकिन जी जो प्रगति पिछले 10 वर्षों में इन पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है, सड़क का, वायु मार्ग का, लोगों को घर बनाने का,
मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सुदूर जी। गाँव में असम में और दूसरी जगह पर जो हम्म। घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया गया, इतने परिवारों ने, लाखों परिवारों को उसका लाभ मिला है। जिनको जो हम्म। अनाज मिलना है उनको अनाज मिला है, जो चिकित्सा आयुष्मान भारत की सुविधाएं मिलने लगी हैं, ये पहले नहीं थी कतई। ये पिछले वर्षों के दौरान हुआ। उसको उसने मेहनत करके छोटे गांव में 2.5 लाख रुपए मिल गया, तो उसके बाद एक अपना रहने छिपाने लायक तो हो गया। यदि उसको बिजली मिल गई, सौर ऊर्जा, छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाका हो या पूर्वोत्तर, जितना महत्व दिया जा रहा है सौर ऊर्जा को, ताकि बिजली की खपत और भी, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है 1 करोड़ और घरों उनके लिए किस तरह से लगाया जाए। तो आप ये देखिए कि उस तरह से बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, स्कूल, जिन दूर दराज के इलाकों में, पूर्वोत्तर में स्कूल नहीं होते थे, हिंदी का प्रचलन, ये भी बहुत बड़ी बात है। अरुणाचल जो बिल्कुल चीन से लगा हुआ है, वहाँ हिंदी जी। का प्रयोग इतना अच्छा, रिजू जी अकेले नहीं है, आप वहाँ जाकर के कोई हम्म। भी जाएगा तो देखेगा, कश्मीर और पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत, कन्याकुमारी भी जाएंगे तो आपको हिंदी का प्रभाव, हिंदी को बोलने वाले लोग मिलेंगे। और अरुणाचल में, खास करके पूर्वोत्तर में, असम में हिंदी का अखबार अच्छे से चलता है, गुवाहाटी से वो दूसरे राज्य, पड़ोसी जो छोटे राज्य हैं उनमें सब में भी जाता है। ऐसे ऐसे पत्रकार जो अच्छे अब तो निकले, बिहार से निकले, दिल्ली से निकले, हमारे साथ, आपके साथ काम किए हुए, बहुत अच्छे जी। ढंग से अखबार निकल रहे हैं। तो इसलिए इस बात का प्रमाण है वो आज़ादी, ये प्रमाण है। आज़ादी का प्रमाण केवल संसद नहीं है, संसद तो है ही, जो चल रही है, जीवंत है, चुनाव हो रहे हैं। दुनिया में हम्म। आसपास के प्रदेशों में तो ऐसी स्थिति नहीं है, और हमारे यहाँ तो 400 पार्टियां हैं। ये आज़ादी का लाभ मिल रहा है। हाँ, उत्तरदायित्व हम्म। का जरूर मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए सबकी चिंता होती है, और हम सबको उसका भी संकल्प लेना चाहिए, ये जरूर मैं मानता हूँ। जी। सर, बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें बताई कि हम जो 78वां अब इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे, क्योंकि इस बार वो लगातार 11वीं बार वहां पर झंडा फहराकर और एक देश को नई उन्नति के लिए एक वहां पर नारा कह सकते हैं, हम वहां से दे सकते हैं। और उस थीम को पूरा भारत, पूरा देश उसको लेके चलेगा, चाहे वो नक्सल प्रभावित देश हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वो किसी भी भारत का किसी भी कोना हो, जम्मू कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक, सभी जगह हम देख सकते हैं कि वहां पर विकास के जो भी काम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे साथ आपने की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।